आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचएल में अप्रेंटिसशिप के बारे में। और ये अप्रेंटिसशिप कहाँ पे है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी ट्रेडें हैं, कितने साल की ट्रेनिंग है, क्या स्टाइपेंड होगा, ये पूरी बात हम अपने वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम एचएल की अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करते हैं और हम आपको दिखा देना चाहते हैं ये परिवहन वायुयान प्रभाग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर में आपकी अप्रेंटिसशिप है। तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड परिवहन वायुयान प्रभाग, पोस्ट चकेरी, कानपुर। पिन कोड है 208008। फ़ोन नंबर है इनका दोस्तों 0512245174 और यहाँ पे आपका जो है अप्रेंटिसशिप आपको समझ आई गई होगी कि जो अप्रेंटिसशिप है वो आपकी कानपुर में है। और यहाँ पे हम अधिसूचना की बात कर लेते हैं। तो किस विषय पर है? ट्रेड अप्रेंटिसशिप XITI के लिए 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो जो आपका अप्रेंटिसशिप है वो 1 साल की होने वाली है। और किसके लिए है ये? XITI के लिए है। तो जिनके पास भी NCVT या SCVT ITI का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपकी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत ये कराई जाएगी। कहाँ पे? TTE HAL TAD कानपुर में। और 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए ITI उत्तीर्ण NCVT SCVT पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही आवेदन करें। तो जितने भी हो आप पूरी वीडियो देखो, समझ लो, रूल रेगुलेशन इनके समझ लो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पात्रता मापदंड की। तो यहाँ पे पात्रता मापदंड के लिए फर्स्ट पॉइंट है कि भाई उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है आपका कि उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है, प्रकाशन की तिथि मतलब 14 अक्टूबर 2020 को ये प्रकाशित हुआ था, तो इस तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। और अधिकतम आयु जो है वो 27 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हो तो जो है आपको नियमानुसार छूट दी जाएगी, एज में एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। और उम्मीदवार के पास निर्धारित तकनीकी, गैर तकनीकी मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो आपकी ट्रेड है उसमें आपका NCVT या SCVT प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो कौन कौन सी ट्रेड है? टोटल 15 ट्रेड है। अभी हम 15 ट्रेड कौन कौन सी है वो भी हम बताएंगे आगे आपको। और जो उम्मीदवार पूर्व में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या अभी कहीं अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आपने अप्रेंटिसशिप कहीं कर रहे हो अभी पेंडिंग मतलब आधी ट्रेनिंग हुई है या 2-3 महीना हुआ है ज्वाइन किए तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और 1 वर्ष या उससे अधिक का अगर कार्य अनुभव आपके पास है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उम्मीदवार के पास आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा जारी पैन कार्ड होना चाहिए। तो आपके पास पैन कार्ड ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपने कोपा से अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास कोपा जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का वो होता है, ट्रेड होती है, उसके लिए आपके पास NCVT या SCVT का ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो चयनित अभ्यर्थी के प्रशिक्षण की अवधि है वो 1 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम ट्रेड की। तो यहाँ पे निर्धारित ITI ट्रेड की सूची एवं शैक्षिक योग्यता, तो यहाँ पे सूची दी हुई है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1 वर्ष की सभी की जो है ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण अवधि है वो है आपकी। तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 साल की ही है। तो टोटल 15 ट्रेड है। फिटर, तो फिटर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए 10th के साथ, जो कि NCVT या SCVT प्रमाण पत्र के साथ। और टर्नर होना चाहिए NCVT या SCVT से ITI टर्नर ट्रेड में, और 10th होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे भी 10+ ITI होना चाहिए NCVT या SCVT से, जो कि RAC के लिए है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी 10+ ITI होना चाहिए दोस्तों। कारपेंटर के लिए भी 10+ ITI होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड से। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 10+ ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, NCVT या SCVT। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी दोस्तों यहाँ पे 10+ ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। वेल्डर के लिए भी गैस एंड इलेक्ट्रिक जो भी वेल्डर आपका हो तो उसके लिए भी आपके पास ITI होना चाहिए 10th के साथ साथ। मशीनिस्ट के लिए भी आपका 10+ ITI होना चाहिए दोस्तों। कोपा के लिए भी 10+ ITI होना चाहिए। और SCVT NCVT सभी के लिए सभी ट्रेडों के लिए मान्य है। ये दोनों मतलब बोर्ड हैं, तो दोनों बोर्ड जो है सभी ट्रेडों में मान्य है। 15 ट्रेडों में ज़रूरी नहीं है कि फिटर में NCVT हो या कोपा NCVT हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात कर ले तो इसका भी आपके पास 10 के साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT या SCVT। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का भी सेम है, 10+2 10+ ITI होना चाहिए आपके पास।
पेंटर जनरल का भी 10+ ITI होना चाहिए। तो जो भी मैं ट्रेड बता रहा हूँ उसका पर्टिकुलर ट्रेड का सर्टिफिकेट दोस्तों आपके पास होना चाहिए। और टेलर मैन, स्विंग टेक्नोलॉजी, कटिंग एंड टेलरिंग, इनमें से किसी एक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th के साथ। और ड्राफ्टमैन सिविल का भी आपके पास जो है 10th के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो NCVT हो चाहे वो SCVT हो। तो ये हो गई ट्रेड दोस्तों। और टोटल यहाँ पे जो है 1 साल की आपकी ट्रेनिंग की अवधि है। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक ट्रेड के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों पर आधारित हाई स्कूल अंकों के, तो देखो पहली बात तो चयन प्रक्रिया आपकी मेरिट बेस होगी, जिसमें से हाई स्कूल के अंकों का 70% लिया जाएगा और ITI के अंकों का 30% यहाँ पे लिया जाएगा। तो हाई स्कूल के साथ ITI की भी मेरिट आपकी बनेगी। तो हाई स्कूल का 70% लिया जाएगा और अधिमान्यता की बात करें और यहाँ पे ITI की 30% अधिमान्यता आपसे आपके उसमें ली जाएगी, तब मेरिट जो है बनेगी। तो एवरेज बना मेरिट तैयार की जाएगी दोनों को मिला के। और उसके बाद फिर बात कर ले तो आरक्षण अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार लागू होगा। तो यहाँ पे नौकरी वगैरह की आपको आगे कोई वो नहीं है, अवसर नहीं है, HL देगा। और चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण होगा, तो मेडिकल भी आपका होगा और उन्हें अपने जनपद में कम से कम सहायक सर्जन, तो मेडिकल जो है वो आपको खुद मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। तो जो आपका असिस्टेंट सर्जन होता है राजपत्रित मतलब गेस्टेड, और सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित किया जाना आवश्यक है। तो आपका कहीं भी CMO वगैरह से या आपका मतलब सहायक सर्जन की पोस्ट से नीचे का ना हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए, गेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको खुद बनवा के लेके जाना है। उम्मीदवार को अपने निवास स्थान के पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा और निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रशिक्षण प्रारंभ से पूर्व प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट जमा करनी होगी। तो यहाँ पे जो है आपको अपना निवास स्थान में जो भी आपका वो पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक आता है, तो उसके द्वारा जो है आपका एक अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है, वो आपको बनवा के यहाँ पे ले जाना होगा। और अभ्यर्थी यदि वर्तमान सेवानिवृत्त दिवंगत HL कर्मचारी के आश्रित हैं, अगर आपका कोई यहाँ पे HL में काम करता है या काम करता था, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे जो अभ्यावेदन पर मानव संसाधन विभाग से अग्रसरित करवा कर ही जमा करें। तो उसके लिए भी एक PDF वो आता है, एक फॉर्म टाइप का आता है जो कि आपको HL के आसपास से मिल जाएगा। तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रत्येक पत्र डाक द्वारा प्राप्ति की अंतिम तिथि तो 10 नवंबर 2020 तक ये जो है आप भेज सकते हो फॉर्म। और आवेदन प्रारूप HL वेबसाइट, जो आपकी HL वेबसाइट www.hlindia.co.in करियर पर उपलब्ध है। तो ये जो फॉर्म है ये आपका जो है इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप चाहे तो इसको अपना पूरा डाउनलोड कर सकते हो इस नोटिफिकेशन को। आवेदन पत्र साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजें। तो कहाँ पे आपको भेजना है ये हम बता देते हैं। तो प्रशिक्षण विभाग में आवेदन पत्र हाथ द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप इसको बाय पोस्ट ना भेज के डायरेक्ट इन हैंड जमा करने जाओगे तो यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्य प्रबंधक प्रशिक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, परिवहन वायुयान प्रभाग, डाकघर चकेरी, जिला कानपुर, पिन कोड है आपका 208008। यहाँ पे आपको जो है इस पते पर डाक द्वारा भेजना है, ठीक है। उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश, तो आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.apprenticeshipindia.org पर जाकर एक अप्रेंटिस के रूप में पंजीयन कराएं। तो आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे करना है। आपको एक A करके नंबर मिलेगा जो कि इस फॉर्म में भरना है और वो आवश्यक है क्योंकि उसी से आगे का अप्रेंटिसशिप का चाहे वो रिज़ल्ट हो, चाहे अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम हो, NEC हो, सब कुछ पूरा काम उसी नंबर से होता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरा यहाँ पे या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आप नहीं फॉर्म में भरोगे या संलग्न नहीं करोगे दोस्तों, तो आपको जो है प्रॉब्लम ये होगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो आपका कंप्लीट प्रोफाइल है पंजीयन के बाद उसकी फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पे फॉर्म के साथ लगानी है, ठीक है। और आवेदन संलग्न प्रारूप में निर्धारित अंतिम तिथि तक स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक, साधारण डाक के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, परिवहन वायुयान प्रभाग, पोस्ट चकेरी, कानपुर 208008 को किया जाना चाहिए।
तो ये जो आपका फॉर्म है ये 10 नवंबर तक पहुंचाना है आपको। चाहे आप स्पीड पोस्ट यूज़ कर सकते हो, चाहे आप रजिस्टर्ड पोस्ट यूज़ कर सकते हो, या आप जो ऑर्डिनरी पोस्ट होता है उसके द्वारा भी आप भिजवा सकते हो। और बेटर ऑप्शन यही है कि आप स्पीड पोस्ट से अपना फॉर्म भेज दीजिएगा, जल्दी पहुँचेगा, 10 तारीख से पहले पहुँच जाएगा आराम से, पता आपको पता ही है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका कि उम्मीदवार अपना कोई मूल प्रमाण पत्र संलग्न ना करे। तो कोई भी वही ओरिजिनल कॉपी मत संलग्न कर देना, वो बाद में खो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो इसीलिए फ़ोटो कॉपी यहाँ पे जो है सब संलग्न करके भेजना है। और उम्मीदवार आवेदन पत्र पर तथा जांच सूची पर हस्ताक्षर अवश्य करे। तो यहाँ पे आपको जो है आवेदन पत्र पर और जो जांच सूची है उस पर हस्ताक्षर आपका ज़रूर होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन पत्र या अपूर्ण प्रोफाइल उम्मीदवार के हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर साइन वगैरह आपका नहीं होगा और इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो ये जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और चयन प्रक्रिया में बुलाए गए आवेदकों को कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का टीएडीए नहीं दिया जाएगा आपको डीवी वगैरह के लिए। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को इसकी सूचना केवल टीटी नोटिस बोर्ड पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो आपका टीटी नोटिस बोर्ड है या पोस्ट है उसी के माध्यम से आपको यहाँ पे मिलेगी। शॉर्टलिस्ट के लिए अगर आप होते हो तो आपको बाय पोस्ट जो है रिज़ल्ट वगैरह आ जाएगा, या हो सकता है ये मेल भी कर दें आपको, ठीक है। फिर एचएल कंपनी किसी भी पोस्टल विलंबन, गलत डिलीवरी या पोस्टल जो ट्रांजिट में गुम हो जाने के कारण आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण जिम्मेदार नहीं है। तो अगर इनको कोई फॉर्म आपका नहीं मिलता है या पोस्टल गुम हो जाता है या इनके पास देर से पहुंचता है या गलत डिलीवरी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार एचएल नहीं होगा। तो अपना फॉर्म अच्छे से पता जो एकदम राइट हो वो करेक्ट पता भेज के, करेक्ट पते पे भेज के आप जाइएगा। और यहाँ पे जो है आपको जो भी आपकी रिसिप्ट मिलेगी स्पीड पोस्ट की, उससे क्या करिएगा आप वो स्पीड पोस्ट से का जो आपका स्टेटस होता है वो चेक करते रहिएगा। चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षण अवधि के लिए एक करार का पालन करना आवश्यक है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना आपको आवश्यक होगा। और प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार निर्धारित स्टाइपेंड दिया जाएगा और शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि केवल 1 वर्ष की होगी। तो 7,000 से 9,000 के बीच आपका कुछ यहाँ पे स्टाइपेंड होगा और 1 वर्ष की आपकी सिर्फ ट्रेनिंग है, ठीक है। फिर प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अप्रेंटिसशिप करार को समाप्त कर दिया जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, और एचएल कंपनी उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगी। यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने लिखा है कि एचएल कंपनी कोई भी प्रकार का रोजगार देने को लिए आपको बाध्य नहीं होगी, ठीक है। फिर तथ्यों को छुपाने के कारण चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण में उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर आप कोई तथ्य छिपाते हो या अगर आप फ्रेशर नहीं हो, मतलब आपका पहले से एक्सपीरियंस है या कहीं से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो जो है आपके ऊपर जो है अभ्यर्थिता जो होती है आपकी वो निरस्त कर दी जाएगी और आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सत्यापन के दौरान निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या लेके जाना है ओरिजिनल कॉपी में और फोटोकॉपी भी, तो हम बता देते हैं। हाई स्कूल उसके या उसके समकक्ष परीक्षा का अंकपत्र आपका, आरक्षित श्रेणी के साक्ष्य के रूप में दिए जाने वाला प्रमाण पत्र, जो भी आपका अगर आप पीएच हो तो आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट ले जाइएगा, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस का ले जाइएगा, और अगर आप ओबीसी या एससी एसटी हो तो उसका आप जाति प्रमाण पत्र लेके जाइएगा। फिर आईटीआई परीक्षा के प्रत्येक सेमेस्टर के अंकपत्र, तो समेकित अंकपत्र, तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट और प्रत्येक सेमेस्टर की एक अपनी अलग अलग मार्कशीट भी यहाँ पे लेके जानी है। प्रोविज़नल ट्रेड प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है, ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है, और 1/1/2017 के बाद का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है जो 1 जनवरी 2017 के बाद का हो, उससे पहले का ना हो, ठीक है। फिर यदि चयन प्रक्रिया के किसी स्तर पर या चयन के उपरांत या ज्वाइनिंग के उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार अयोग्य पाया गया तो बिना किसी पत्राचार या सूचना के उसका अभ्यावेदन तत्काल रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइनिंग के बाद भी अगर अयोग्य पाए जाते हो किसी बात को लेकर तो आपको जो है यहाँ पे अभ्यर्थिता आपकी निरस्त कर दी जाएगी, अप्रेंटिसशिप से आप निकाल दिए जाओगे, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या जो है किस किस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे संलग्न करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल क्रम संख्या यहाँ पे दी है, तो टोटल 8 तरह के डॉक्यूमेंट हैं और आवश्यक प्रमाण पत्र जो आपके हैं यहाँ पे दिए हुए हैं और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए दोस्तों, तो सब पे आपका खुद का साइन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि संलग्न है या नहीं, तो टिक लगाना है यहाँ पे आपको, तो जो आपके पास हो वो राइट कर दीजिएगा, जो नहीं है उस पर रॉन्ग कर दीजिएगा। तो अप्रेंटिसशिप पंजीकरण संख्या को दर्शाते हुए पंजीकरण एवं प्रोफाइल का कॉपी संलग्न करें।
तो यहाँ पे जो आपका अप्रेंटिसशिप नंबर है उसको दर्शाते हुए यहाँ पे आपका जो अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल है, जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल से आप प्रिंट कर सकते हो, उसको यहाँ पे संलग्न करना है। तो संलग्न है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर है तो टिक कर दीजिएगा, और उसको ज़रूरी है दोस्तों, तो उसको कोशिश करिएगा कि उसको संलग्न करके यहाँ पे टिक करिए। फिर सेकंड है हाई स्कूल अंकपत्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। तो आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, तो उसकी जो है एक स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति फ़ोटोकॉपी यहाँ पे, तो उस पर भी टिक कर दीजिएगा है कि नहीं। फिर ITI अंकपत्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। तो जो भी आपका हाई स्कूल ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, तो उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे, तो उसमें भी राइट और रॉन्ग जो भी आपका हो। आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति, तो आधार कार्ड की एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, उसको राइट रॉन्ग कर दीजिएगा। पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति, तो पैन कार्ड की भी एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी यहाँ लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा, जो कि 1/1/2017 मतलब 1 जनवरी 2017 के बाद का हो, उससे पहले का ना हो। और जाति प्रमाण पत्र की एक छाया प्रति, स्वप्रमाणित छाया प्रति, अगर SC ST हो तो SC ST का, OBC हो तो OBC का, और जारी करने का दिनांक। ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों EWS प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति। तो अगर आप EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हो, तो यहाँ पे उसकी भी जो है स्वप्रमाणित छाया प्रति उस सर्टिफिकेट की, और उसके साथ जारी करने का दिनांक। फिर यहाँ पे डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा, जिस दिन भी आप फॉर्म भर रहे हो। आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ अपना साइन कर दीजिएगा। यहाँ नाम, यहाँ माता का नाम, पिता का नाम सॉरी, और यहाँ मोबाइल नंबर अपना लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आवेदन पत्र आपको दिखा देते हैं। ITI उत्तीर्ण उम्मीदवारों के चयन हेतु आवेदन पत्र 2 पेज का आपका टोटल ये फॉर्म है, और इसी के साथ आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने हैं, संलग्न करने हैं, जिसकी मैंने अभी ऊपर सूची आपको बताई भी। 8 तरह के डॉक्यूमेंट थे, राइट और रॉन्ग भी लगाना है, तो वो भी यहाँ पे जाएगा इसके साथ। ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप पंजीकरण संख्या मतलब अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसकी जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल की प्रोफाइल भी आपको इसके साथ संलग्न करनी है। ठीक है। देन नेक्स्ट की बात कर ले तो उम्मीदवार का नाम स्पष्ट अक्षरों में, पिता का नाम स्पष्ट अक्षरों में, माता का नाम स्पष्ट अक्षरों में, जन्म तिथि हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और आधार कार्ड पर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एक हाल ही की जो आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। कलर्ड पासपोर्ट साइज़ चलेगी, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगी। मेल हो कि फीमेल हो ये भर देना है। आधार कार्ड संख्या आपको लिख देनी है, और इसका जो एक फ़ोटोकॉपी है वो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी यहाँ पे चिपका देनी है इसके साथ, मतलब लगा देनी है फॉर्म के साथ। और पैन कार्ड संख्या भी ऐसे ही है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी एक लगा देनी है, पैन कार्ड संख्या यहाँ पे भर देनी है। शैक्षिक योग्यता जो भी आपकी है वो यहाँ पे लगा देनी है, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल जो भी ITI। ठीक है। फिर यहाँ पे हाई स्कूल के पास कुल अंक तो कितना था आपका प्राप्तांक में, मतलब जितना आपका आया हो। मान लो कि 451 आया था तो 451। पूर्णांक मतलब कितने में से आया था, तो 600 में से आया था कि 700 में से आया था, वो जो भी आपका हो। और हाई स्कूल के प्राप्त प्रतिशत, तो अगर CGPA है तो उसको प्रतिशत में जो है कन्वर्ट कीजिएगा, और अगर प्रतिशत है तो डायरेक्ट जो भी आपका 75.1 75.6 जो भी आपका हो यहाँ पे मतलब लिख दीजिएगा। ITI संस्थान का नाम एवं पता सहित, तो आपका ITI संस्थान का नाम पूरा लिखना है और पते के साथ लिखना है दोस्तों। ITI में ट्रेड कौन सी थी वो लिखनी है आपको, तो उन 15 ट्रेडों में से जो भी आपकी ट्रेड हो वो। ITI के प्राप्त कुल अंक, तो यहाँ पे ITI में प्राप्त जो भी जितने भी अंक हों, तो इसका भी एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा ही। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, तो चारों सेमेस्टर का यहाँ पे आपको भरना है, कुल भरने हैं और प्राप्त अंक भरने हैं। फिर देन उसके बाद जो एकदम फाइनल जो था कुल, वो आपको टोटल लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ITI में प्राप्त प्रतिशत कितने प्रतिशत बने तो वो लिखना है। प्रमाणीकरण प्रकार, तो कृपया चिन्हित करें NCVT था कि SCVT था ITI आपका सर्टिफिकेट, वो आपको लिखना है, मतलब टिक कर देना है वहाँ पे। फिर जाति स्पष्ट अक्षरों में यहाँ पे आपको जो है लिख देनी है जो भी आपकी हो। ठीक है। आप किस श्रेणी से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो कौन सी श्रेणी है आपकी, SC है, ST है, OBC है, PH है, EWS है, जो भी है आपके, उसके आगे आपको टिक कर देना है, सही का टिक लगा देना है। तो SC ST OBC PH अन्य होने की स्थिति में कृपया संबंधित, तो जो भी आपका जो प्रमाण पत्र है जाति से रिलेटेड या PH हो EWS हो तो उससे रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे संलग्न कर देना है। और है कि नहीं उसके आगे राइट का चिन्ह लगा देना है नीचे, तो अगर है तो हाँ के नीचे और नहीं है तो नहीं के नीचे। ठीक है। फिर पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट अक्षरों में लिखना है, पिन कोड सहित लिखना है, पिन कोड की जगह अलग से दी हुई है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दोस्तों संपर्क मतलब कांटेक्ट आपके लिखना है। लैंडलाइन, अगर आपके घर पे लैंडलाइन फ़ोन है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो मोबाइल नंबर, ईमेल ID, अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है।
फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पोर्टल पर अप्रेंटिस के रूप में पंजीकरण कराएं और उस संख्या को आवेदन फॉर्म में दर्शाएं। तो यहाँ पे आवेदन फॉर्म में वो संख्या दर्शानी है और आपका पंजीकरण करना है apprenticeshipindia.org के पोर्टल पे। फिर यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन के लिए कि मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको स्थान जो भी आपका हो और फिर अगर स्थान जो भी है लखनऊ से अगर भर रहे हो तो लखनऊ जो भी आपका हो वहाँ पे लिख दीजिएगा। दिनांक जो भी आपका हो दोस्तों, जिस डेट को आप पोस्ट करने जा रहे हो, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो वो कर दीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों अपना साइन कर दीजिएगा, बॉक्स के अंदर ही करिएगा साइन, बाहर नहीं जाने दीजिएगा। तो ये आपकी टोटल 15 ट्रेड की यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है जो कि आपके कानपुर एचएल में है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो ऑफलाइन फॉर्म फिल करके उसको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। तो इसमें कोई तरह का पैसा नहीं है, वही जो आपका स्पीड पोस्ट का पैसा होगा वो यहाँ पे आपका लगेगा। अगर आप चाहो तो साधारण डाक से भी भेज सकते हो। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।